वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज से लिए हैं। तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है कि ए एन इज इक्वल टू में 2n+5, इसका nth टर्म दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड पार्ट हमने इसका लिया है nth टर्म ए एन इज इक्वल टू में n-3/4 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से ये बोला गया है इसके फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। कितने टर्म निकालने हैं? फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, इसके भी और इसके भी। तो बस यही करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो इसका अगर फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है, तो n की जगह पे 1 रख दो। अगर n की जगह पे 1 रख दो तो ये कितना हो जाएगा? a1 इक्वल टू में 2 इंटू 1 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। ये 2 निकालते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस में 5, कितना? 2 2 4, 4 और 5 9। a3 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस में 5 इक्वल टू में 3 2 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। वैसे a4 निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू में n की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 प्लस में 5, 4 2 8, 8 और 5 13, ठीक है। तो ऐसे करके हम टर्म निकालते जाएंगे। तो उसमें 3 टर्म बोला था, जबकि 4 टर्म हमने निकाल दिया। तो नेक्स्ट इस वाले का भी वैसे सेम करना है। तो a1 n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 - 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 में से बन जाएगा -2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2। a2 निकालते हैं, तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा -1/4, ठीक है। a3 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0, 0/4, यानी इसका आंसर हो गया 0। अगर हम a4 इसी तरीके से निकालें तो ये हो जाएगा n की जगह 4, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से इसके टर्म निकलते जाएंगे, अगर ये nth टर्म पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म निकाल लेते हैं और वो सीक्वेंस बनानी थी, तो इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है nth टर्म दिया है a n इक्वल टू में n-1, 2 - n और 3 + n, ठीक है। ऐसा nth टर्म दिया है और इसमें जो आपको पूछा गया वो बोला गया है 20th टर्म, यानी a20, इसकी वैल्यू निकालनी है। 20th टर्म निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ए एन आपको nth वैल्यू दे रखी है, तो हमें 20 चाहिए, तो n की जगह हम सीधे रख देंगे 20। बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा है। सॉल्व करते हैं। तो n की जगह 20 रखेंगे तो 20 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 20, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 20, ठीक है। तो ये जाएगा 20 - 1 हो जाएगा 19 इंटू में 2 - 20, तो ये हो जाएगा -18, ठीक है। इंटू में 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 19 का 18 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा माइनस में, फिर इसको जो आएगा इसको पूरे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा 7866, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो है ना आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया गया है a1 इक्वल टू में 1 दे रखा है और an आपको दे रखा है an-1 प्लस में 2, जहां पे आपको बताया गया n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। तो यहां से आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। कितने टर्म निकालने हैं? 5 टर्म निकालने हैं। और ये सीरीज कैसे बनेगी उसकी सीक्वेंस लिखनी है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझा देता हूँ क्या दिया गया है, एक बार देखते हैं अच्छे से।
तो यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू दे रखी है 1, यानी फर्स्ट टर्म आपको 1 पता है, और nth टर्म आपको an इक्वल टू में an माइनस 1 प्लस में 2 ऐसे दे रखा है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 या 2 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको निकालने हैं, फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो a1 तो हमें पता है, तो a1 निकालने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से a2 निकालते हैं। n की जगह पे कितना रखेंगे 2, तो a2 इक्वल टू में ये हो जाएगा a2 माइनस 1 और ये प्लस में 2। तो ये देखो a2 माइनस 1, ये हो जाएगा a1 प्लस में 2। अब a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 a सेकंड। a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू निकालते हैं, तो a3 हमारा आ जाएगा a n की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस में 2, यानी ये हो जाएगा a2 प्लस में 2। तो यहाँ से हो जाएगा a2 जगह हम 3 रखेंगे, 3 प्लस 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5। ओके, तो a4 की निकालेंगे, तो a4 हमारे पास हो जाएगा a4 माइनस 1 प्लस में 2, a4 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा a3 प्लस में 2, यानी ये 5 कितना हो जाएगा 5 प्लस में 2। तो इस तरीके से 5 और 2 सेम है, ठीक है। यानी जो ये लास्ट वाला टर्म आ रहा है उसमें 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हम a5 डायरेक्ट बोले, तो a5 डायरेक्ट बोले तो 7 में केवल 2 ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 9। अगर मैं a6 की बात करूं तो 9 में केवल 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से हम अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो पहला टर्म हमारा कितना है 1, दूसरा टर्म कितना है 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11। तो ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो 1 3 5 7 9 11, कुछ याद आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा नंबर है ऑड टर्म। क्या है ऑड टर्म, या सॉरी ऑड टर्म नहीं, ऑड नंबर्स। तो कैसे नंबर है ऑड नंबर्स, यानी ये ऑड की सीरीज बन रही है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑड नंबर्स सीरीज बन रही है, ठीक है। तो ऐसे एक्साइटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुत बेहतरीन सा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक एपी है, कैसी एपी है, एक एपी है। इसमें ये बोला गया है कि जिसका ए एमथ टर्म, एम वाला जो टर्म है वो बराबर है एन का, ठीक है, पहला बोला गया। और दूसरा बोला गया है कि इसका जो एनथ टर्म है ए एन है वो बराबर है एम के, ऐसा है। जहां पे आपको तीसरी कंडीशन ये दे रखी है एम और एन आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें निकालना क्या है भाई, एक्साइटेड तो है। तो इसमें बोला गया पी एथ टर्म, यानी ए पी की वैल्यू आपको निकालनी है, पी एथ टर्म, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, है ना कुछ मजेदार। चलो देखते हैं क्या चक्कर है इसका। तो यहां से बोला गया है कि आपको एक एपी दे रखी है, एपी में एम दोनों एक ही एपी के हैं, अलग अलग एपी नहीं है, एक ही एपी के हैं। और उनके एम टर्म पता है और एन टर्म पता है। एम टर्म की वैल्यू एन है और एन टर्म की वैल्यू एम है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं। अगर ए एम को मैं लिखूं तो ए एम टर्म में हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस में हो जाएगा m माइनस 1 इंटू में d, और इसकी वैल्यू कितनी है n, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको रखेंगे a फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में m, ठीक है। हमने कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। जहां पे a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इसको इसके नीचे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में m। और मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या, a कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा m माइनस 1, और ये माइनस है बाहर, और n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा n, और ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में d, ये हो जाएगा n माइनस में m, ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है, ओके। तो यहां से देखते हैं, यहां से माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा m माइनस 1 इंटू में d, सॉरी m माइनस n, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपको, सॉरी ठीक है, और यहाँ पे आपको बचेगा n माइनस में m, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालूं, d की वैल्यू ये दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस माइनस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 1, माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है। तो अब d की वैल्यू यहाँ पे आपको माइनस 1 है, अभी हमें AP निकालना है, तो AP टर्म की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू
अब अगर डी की वैल्यू -1 पता है तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस में डी की जगह पर -1 रखेंगे तो n-1 इंटू में -1 इक्वल टू में m। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी m, और ये माइनस से मल्टीप्लाई इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में n-1 ये हो गया हमारी a की वैल्यू। अब इसमें पुट करते हैं, a की वैल्यू हो गई m प्लस में n-1 प्लस m p-1 इंटू में -1। कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा m प्लस n-1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस में p, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा m प्लस n माइनस में p, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये क्या हो जाएगा a p-th टर्म, p-th टर्म आपको मिल गया ये, ठीक है। m प्लस n माइनस p इक्वल टू a p, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लोगे वीडियो तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। तो इसमें बोला गया है, ये भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, यहाँ पे दिया है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू में NP प्लस में 1/2n और ब्रैकेट में n-1 इंटू में q, ऐसा दे रखा है। जहां पे आपको बोला गया है p और q क्या है, p और q क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू, d मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, पूछा गया है ऐसा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ n की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे p और q आपको बताया गया है कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे d यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला हमने बेसिक पढ़ा है उसको पुट करते हैं। तो हमारा बेसिक फार्मूला हो जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं, इसके बाद इस जो वैल्यू रखे उसको उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा np प्लस में 1/2 n-1 इंटू में q, ठीक है। तो यहां से देखते हैं एक नंबर, एक काम करते हैं, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या n कॉमन से कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर n/2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा n इंटू a प्लस में n/2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा n/2 n-1 इंटू में d इक्वल टू में np प्लस में 1/2 n-1 इंटू में q। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ये वाली जो इधर का जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड और इधर का जो राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब इसका एक एक टर्म एक दूसरे के बराबर होगा। प्लस के पहले ये जो नंबर लिखा है, प्लस के पहले ये नंबर लिखा है, ये आपस में बराबर होंगे। यानी मैं बता दूं तो एन ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा एन पी। अगर एन एन कैंसिल हो जाएगा यानी ए हमारा क्या था फर्स्ट टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा पी के बराबर आ जाएगा। वैसे ही ए वाला नंबर भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कितना n/2 n-1 इंटू में d इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में n-1 इंटू में q। तो यहाँ से ये पूरा नंबर ये पूरे नंबर के बराबर कट जाएगा। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी q के, d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी q। और यही हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी निकाल दिया और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में निकाल दिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो एक लास्ट और देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कितना एक्साइटेड है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP। अब की बार हमें 2AP पता है, हमेशा से एक AP होती थी, अब की 2AP दे रखा है। और इसमें दे रखा है तो सम ऑफ, उनका जो रेशियो दिया है AP का, सम ऑफ n टर्म का पहला AP डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड AP। इसका जो रेशियो दे रखा है उन्होंने दे रखा है 3n प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस में 15, ठीक है, ऐसा दे रखा है। और जो यहाँ पे पूछा गया वो बहुत एक्साइटेड, वो है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म, यानी an12 फर्स्ट टर्म, a12 ऑफ फर्स्ट टर्म और a12 ऑफ
सेकेंड टर्म इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं, पहले मैं लिख लूं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि दो एपी हैं जिसमें फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म का और सम ऑफ एन टर्म सेकेंड वाले एपी का, उन दोनों का रेशियो इतना दे रखा है 3n प्लस में 8 डिवाइड बाई 7n प्लस में 15। और यहाँ पे जो आपको पूछा है वो बहुत एक्साइटेड, वहां पे बोला गया है 12th टर्म वाला जो होगा फर्स्ट एपी का और 12th टर्म ही जो सेकेंड टर्म वाले का होगा, उन दोनों का रेशियो कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो फार्मूला पता है वो पुट कर देते हैं। सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है? n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, डिवाइडेड बाई n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू पे ये हो जाएगा 3n प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 3n प्लस में 50। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैंने हटा दी है, बस उसको देखना है क्या किया मैंने। देखो ये ए भी था फर्स्ट टर्म का, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? अलग होगा। ये एपी था फर्स्ट वाले एपी का, तो इसका भी डी अलग हुआ, तो इसका 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर करते हैं उनको काटो। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 2a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d2। इसकी जो वैल्यू आएगी 3n प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 3n प्लस में 15। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं जो हमें निकालना है। ये तो हमने जहां तक सॉल्व करना था कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 टर्म, ये 12 में यानी ए एन का जो फार्मूला होता है हमें पता होगा, ए एन इक्वल टू में होता है, सॉरी nth टर्म का जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो इसका मतलब 8 12th टर्म आएगा फर्स्ट टर्म प्लस में 11 इंटू डी, यही आएगा डिवाइड बाई, लेकिन ये फर्स्ट वाले ए पी के इसलिए बराबर लगा दिया। a2 प्लस में 11 इंटू में d2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में देखो, हमें ये चीज पता है, हमें ये चीज लाना है, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है a1, यहाँ पे लिखा गया है 2a1। अब हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से 2 यहाँ पे भी है तो 2 यहाँ पे भी आ जाए। तो कैसे करेंगे? हम दोनों में क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। एक मिनट, पेन चेंज कर लो। तो अगर मैं ऊपर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ हो सकता है? तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a1 प्लस में 11 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 22 इंटू में डी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a2 प्लस में 11 2 जा 22 d2। अब यहां से कुछ चीजें हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक सेकेंड। ठीक है, तो सॉरी पेन चेंज। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिखो 2a1, यहाँ पे लिखा 2a1, यहाँ पे 22, यहाँ पे d2, यहाँ पे सॉरी d1, क्या होगा? d1। तो यहां से ये चीज तो आपस में बराबर है। अब हमें ये चीज भी आपस में बराबर करना है, ये चीज, यानी अब हमें n-1 की जगह पे यहाँ पे 22 है, तो अगर मैं n-1 की जगह पे n-1 इक्वल टू में 22 रख दूं, इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस में 1 कितना आ जाएगा? 23। यानी अगर n की जगह पे 23 रख दूं n की जगह पे 23 रख दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं पुट करके। तो n की जगह पर अगर 23 रख देंगे तो ये वाले फार्मूला आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहां से दिया गया है 2, उसी में कर देते हैं यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करते हैं। अब n की जगह हम सिर्फ 23 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ। n की वैल्यू आ गई ना, सॉरी, तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। n की वैल्यू हमें मिल गई है 23। ठीक है,
अब n की जगह 23 इसी में रख देंगे तो हो जाएगा 2a1 प्लस में 23 रखेंगे तो हो जाएगा 22d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस में 22d1 d2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 3 इंटू में 23 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 23 प्लस में 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, सॉल्व करके देखोगे तो बाद में ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।